नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर हम सुनते हैं देश और दुनिया से आ रही डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही साथ हम सुनते हैं DEPWD डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली सोशल मीडिया अपडेट्स भी। दोस्तों, दिवाली आने वाली है और आशा करते हैं कि आप सब लोग भी तैयारियों में जुट गए होंगे और इस दिवाली अपनी सुरक्षा, अपनी सेहत के साथ साथ आनंद उठाने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की सफलतापूर्वक मेजबानी करके भारत ने रचा इतिहास। विकलांगता और लैंगिक हिंसा का दोहरा मार झेलती महिलाएं। विकलांगता आरक्षण विवाद पर मुख्यमंत्री से मिले कार्डिनल बेसिलियस क्लेमेंस। ऑटिज्म को मिटाने की बात पर विवाद, न्यूरो डाइवर्सिटी बनाम पुरानी सोच। मानसिक रूप से विकलांग बेटे के लिए तबादला नहीं मिला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। पीएम मोदी ने मिट्टी कैफे का किया दौरा, समावेशिता और सशक्तिकरण का दिया संदेश। दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेले का आयोजन, 1000 से भी अधिक को मिला अवसर। प्रोफेसर GN साई बाबा की याद में जुटे TISS के छात्र, 10 पर FIR दर्ज। AI मॉडल विकलांगता से जुड़ी नफरत को नहीं पहचान पा रहा, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का अध्ययन। दिव्यांगजनों की कार खरीद पर GST छूट हटाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं भारत की विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की। भारत ने इस बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कर इतिहास रच दिया है। नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक देशों के 2200 से अधिक ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कुल 186 पदक स्पर्धाएं हुई। भारत ने एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए 22 पदक जीते, 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक इसमें शामिल है। ये आयोजन भारत को जापान, UAE और कतर जैसे विश्व खेल मेजबानों की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। टॉप्स और खेलो इंडिया योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित 16 खिलाड़ियों ने पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों जैसे कि नेदरलैंड्स के फ्लेयर जोंग, जर्मनी के मार्क्स रेहम और कनाडा के ग्रेग स्टीवर्ट ने भारत की मेजबानी की सराहना भी की। पैरा खेलों की दिग्गज दीपा मलिक, अमित सरोहा और सुमित अंतिल ने इसे समावेशिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। मलिक ने कहा, ये भारत में पैरा खेलों का सबसे बड़ा उत्सव है। ये आयोजन न केवल भारत की खेल क्षमताओं को दर्शा रहा है, बल्कि समावेशी खेल संस्कृति की ओर एक मजबूत कदम है। दोस्तों, खबर सुनते हैं भारत में विकलांग महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा की। विकलांग महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक गंभीर लेकिन अक्सर अनदेखा मुद्दा है। हाल ही में गाजियाबाद में एक श्रवण एवं वाणी बाधित लड़की के सामूहिक बलात्कार के बाद आत्महत्या और बिहार में एक विकलांग युवती के साथ बलात्कार की घटनाओं ने इस विषय को फिर से उजागर कर दिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की 2022 की रिपोर्ट में मानसिक या शारीरिक विकलांगता वाली महिलाओं के बलात्कार के 110 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन विकलांगता के प्रकार या पीड़िता के लिंग के आधार पर कोई विस्तृत आंकड़े नहीं है। इससे इन अपराधों की वास्तविकता अदृश्य रह जाती है। विकलांग महिलाओं को अक्सर ऐसे स्थानों में रखा जाता है जहां देखरेख की कमी और शोषण आम बात है। 2014 की एक रिपोर्ट की माने तो दिल्ली, पुणे और मुंबई के मानसिक संस्थानों में महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं दर्ज की गई थी। 2018 में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में भी 3 महीनों तक यौन उत्पीड़न हुआ।
इन महिलाओं की निर्भरता जैसे व्हीलचेयर, संचार सहायता या दैनिक देखभाल उन्हें हिंसा से बचने में असमर्थ बनाते हैं। घरेलू हिंसा शेल्टर, पुलिस स्टेशन और अदालतें अक्सर उनके लिए सुलभ नहीं होती। 2020 में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 95% बलात्कार परिचितों द्वारा किए गए थे। न्याय की राह तब और कठिन हो जाती है जब पुलिस एफआईआर दर्ज कराने से इनकार करती है, अदालतों में सांकेतिक भाषा या ब्रेल के दस्तावेज नहीं होते और पीड़िता की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाते हैं। समाधान की दिशा में पहला कदम हो सकता है दृश्यता, अपराधों के विस्तृत आंकड़े जुटाना, आश्रय और कानूनी सेवाओं को विकलांगता के अनुकूल बनाना और संस्थानों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है। जब तक हिंसा को पहचाना, मापा और रोका नहीं जाता, ये नीति की चूक के रूप में जारी रहेगी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं केरल से। केरल में विकलांगता आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच कार्डिनल बेसिलियोस क्लिमिस ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मुलाकात की। ये बैठक उस समय हुई जब विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में विकलांग छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को कम कर दिया है। कार्डिनल क्लिमिस ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि विकलांग छात्रों के लिए आरक्षण को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में समावेशिता और समान अवसर सुनिश्चित करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और सभी संबंधित विभागों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि विकलांगता अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। इस मुद्दे पर सामाजिक संगठनों और चर्च समूहों ने भी चिंता जताई है। वे चाहते हैं कि विकलांग छात्रों को मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उचित अवसर मिल सके। ये बैठक विकलांगता अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण संवाद की शुरुआत मानी जा रही है। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने हाल ही में एक बयान में कहा कि अगर वे चुने गए तो ऑटिज्म महामारी को समाप्त कर देंगे। इस बयान ने न्यूरो डाइवर्सिटी समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। दोस्तों, न्यूरो डाइवर्सिटी आंदोलन ये मानता है कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क की एक स्वाभाविक विविधता है। ऑटिज्म से जुड़ी चुनौतियां अक्सर सामाजिक पूर्वाग्रह और असुविधाजनक परिवेश से उत्पन्न होती है, न कि व्यक्ति की स्थिति से। कैनेडी के बयान को कई ऑटिस्टिक लोगों और उनके परिवारों ने विलुप्ति की धमकी के रूप में देखा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा ऑटिज्म को एक त्रासदी के रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि कई लोग इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। न्यूरो डाइवर्सिटी अधिवक्ताओं ने ये भी रेखांकित किया कि ऑटिज्म से जुड़े अनुभव बहुत विविध होते हैं। कुछ लोगों को उच्च समर्थन की जरूरत होती है तो कुछ स्वतंत्र रूप से जीवन जीते हैं, लेकिन सभी को गरिमा और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ये विवाद इस बात को रेखांकित करता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और राजनीतिक विमर्श में विकलांगता और न्यूरो डाइवर्सिटी को कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, और ये भी कि भाषा, दृष्टिकोण और नीति में बदलाव की कितनी जरूरत है। दोस्तों, खबर सुनते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी के तबादले की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासन की संवेदनहीनता पर कड़ी टिप्पणी की। दरअसल कर्मचारी ने मानसिक रूप से विकलांग बेटे की देखभाल के लिए तबादले की मांग की थी, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने टिप्पणी की है कि प्रशासनिक संवेदनशीलता की कमी दुखद है। कोर्ट ने ये भी कहा कि विकलांगता से जुड़े मामलों में सहानुभूति और समझ की जरूरत होती है, न कि केवल नियमों की कठोरता की। याचिकाकर्ता ने बताया है कि उनका बेटा विशेष देखभाल पर निर्भर है और वर्तमान पोस्टिंग से वो उसे समय नहीं दे पा रहे। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। ये मामला विकलांगता अधिकारों और कार्यस्थल पर समावेशिता की दिशा में अहम संकेत दे रहा है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है।
और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए,
धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो, तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। दिव्यांगजनों के लिए फ्री नौकरी का मौका। कंपनी ब्लू डार्ट। स्थान कीर्ति नगर, मुंडका आदि पद। ऑपरेशन स्टाफ वेतन कंपनी के अनुसार योग्यता 10वीं 12वीं पास, दिव्यांगता हाई LD, लो विजन, आयु 18-38 वर्ष, फ्री ट्रेनिंग प्लस समय पर वेतन। संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क 8800004334। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिट्टी कैफे का दौरा किया। ये कैफे दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित होता है और समावेशी रोजगार का प्रतीक बन चुका है। श्री मोदी जी ने कर्मचारियों से बातचीत की और उनके आत्मविश्वास व सेवा भावना की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि ये कैफे सेवा, समर्पण और सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। मिट्टी कैफे देश भर में 35 से अधिक स्थानों पर कार्यरत है और 300 से भी ज्यादा दिव्यांगजनों को रोजगार दे चुका है। ये पहल न केवल आर्थिक स्वतंत्रता देती है, बल्कि समाज में समावेशिता की भावना भी बढ़ाती है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान हुई, लेकिन इसका एक और उद्देश्य दिव्यांगों के योगदान को सम्मान देना था। दोस्तों, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग यानी DEPWD ने 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में एक विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया था। इस मेले में 1000 से भी अधिक दिव्यांगजनों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार के अवसर मिले हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी भारत के दृष्टिकोण को साकारती है। इस मेले में 50 से भी अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया था, जिनमें शामिल थे रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, IT और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहे बिग प्लेयर्स। प्रतिभागियों को ऑन द स्पॉट इंटरव्यू और नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। DEPWD ने ये भी बताया कि इस तरह के मेले देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं ताकि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। दोस्तों, अब एक अध्ययन के बारे में बात करते हैं। ये अध्ययन आता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। इस अध्ययन में पाया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI मॉडल विकलांगता से जुड़ी नफरत को सही ढंग से पहचानने में असफल हो रहे हैं, खासकर हिंदी और दक्षिण एशियाई भाषाओं में। शोधकर्ताओं ने अमेरिका और भारत के 175 दिव्यांग प्रतिभागियों से 200 सोशल मीडिया पोस्ट की समीक्षा करवाई और उनकी तुलना 8 AI मॉडल्स के विश्लेषण से की गई। इनमें ChatGPT-4, क्लाउड, जेमिनाई और वैश्विक मॉडल और कृत्रिम गजेंद्र जैसे भारतीय मॉडल भी शामिल थे। पश्चिमी मॉडल्स अक्सर सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियों को अपमानजनक मानते हैं, जबकि भारतीय मॉडल स्पष्ट पक्षपात को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, तेरी परेशानी क्या है जैसे वाक्य को हिंदी में AI ने तटस्थ माना और जबकि अंग्रेजी में इसे अपमानजनक माना गया। हिंदी में औपचारिकता जैसे कि तू बनाम आप भी AI की समझ को प्रभावित करती हैं। कई भारतीय मॉडल मानसिक विकलांगता जैसे डिप्रेशन या ऑटिज्म को विकलांगता मानने से भी चूक जाते हैं। शोधकर्ताओं ने चेताया है कि ऐसे मॉडल सोशल मीडिया पर हानिकारक पोस्ट को नजरअंदाज कर सकते हैं या सहायक टिप्पणियों को ब्लॉक कर सकते हैं, खासकर भारत जैसे देश में जहां 60 मिलियन से अधिक लोग विकलांगता के साथ जीते हैं। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS के 10 छात्रों पर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। आरोप ये है कि उन्होंने प्रोफेसर GN साई बाबा की याद में एकत्रित होकर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे अनुमति बिना ही किया गया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की
धारा 188 आदेश की अवहेलना और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ये कार्यक्रम कथित रूप से परिसर के बाहर हुआ था, जिसमें पोस्टर और बैनर लगाए गए। प्रोफेसर साई बाबा, जो 90% विकलांग है, पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और उन्हें माओवादियों से संबंधों के आरोप में सजा हुई थी। हाल ही में उन्हें स्वास्थ्य के कारणों से जमानत नहीं मिल पाई। छात्रों ने कहा है कि एक शांतिपूर्ण सभा थी और इसमें प्रोफेसर की शिक्षा और मानवाधिकारों के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। संस्थान ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि दिव्यांगजनों को कार खरीद पर दी जाने वाली जीएसटी छूट क्यों हटा दी गई। कोर्ट ने कहा कि ये छूट दिव्यांग व्यक्तियों की गतिशीलता और आत्मनिर्भरता के लिए बेहद जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि पहले दिव्यांगजनों को कार खरीद पर 18% जीएसटी की छूट मिलती थी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलती थी, लेकिन अब ये सुविधा समाप्त कर दी गई है, जिससे कि दिव्यांग उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र से स्पष्ट किया कि दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने पूछा है कि क्या इस छूट को हटाने से पहले कोई सार्वजनिक परामर्श या समीक्षा की गई थी। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तक तारीख तय कर दी है। दोस्तों, ये तो थी आज की वो तमाम खबरें जो इस एपिसोड में हम कवर कर रहे थे। और अब कम्युनिटी कलर्स में हम सुनने जा रहे हैं DEPWD यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स। दोस्तों, ये सोशल मीडिया अपडेट्स डिपार्टमेंट अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और कई तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन उपक्रमों के बारे में पता चल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इनका लाभ उठा सके। तो आइए सुनते हैं कि आज हमारे इस शो कम्युनिटी कलर्स में कौन सी पोस्ट से शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, ये पोस्ट है बदलाव के धड़कन की। जी हाँ, पर्पल फेस्ट की। फील द बीट ऑफ चेंज, द रिदम ऑफ यूनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ एम्पावरमेंट। बदलाव की धड़कन, एकता की लय और सशक्तिकरण की भावना को महसूस करें। दोस्तों, इस मैसेज के साथ साथ डिपार्टमेंट ने पर्पल फेस्ट का एक वीडियो भी जारी किया है, जो कि आप फेसबुक के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें पर्पल फेस्ट से जुड़ी तमाम ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं जिसमें दिव्यांगजन अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए, म्यूजिक की मस्ती लुटाते हुए नजर आते हैं। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, वर्ल्ड व्हाइट केन डे पर हम दृष्टिबाधित व्यक्तियों की आजादी और मजबूती की भावना का जश्न मनाते हैं। आइए व्हाइट केन को ताकत, आजादी और सबको साथ लेकर चलने का निशान और पहचान बनाएं। आइए साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां आसानी और हमदर्दी रास्ता दिखा सके। इसके साथ एक ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, वर्ल्ड व्हाइट केन अवेयरनेस डे, अ वर्ल्ड विदाउट लिमिट्स, एक्सप्लोरिंग द सीन्स, 15 अक्टूबर 2025। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की इस अगली पोस्ट में विभाग लिखते हैं, #इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 में शानदार सेंसरी रूम सेटअप का अनुभव करें, जिसे भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE के तहत 3 नेशनल इंस्टीट्यूट्स के सहयोग से बनाया गया है। ये सभी के लिए समावेश, इनोवेशन और एक्सेसिबिलिटी का एक सच्चा प्रतीक है। ये प्रेरणा देने वाला कवरेज आपके लिए 91.2 NIVH हेलो डून के टैलेंटेड #PWVI रेडियो जॉकी ला रहे हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और सहानुभूति मिलकर दिव्यांगजन समुदाय को सशक्त बना रहे हैं। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सेंसरी रूम का एक 45 मिनट का डिटेल्ड वीडियो भी साझा किया है, जिसकी लिंक आपको डिपार्टमेंट के इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से भी मिल सकेगी।
अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट बताते हैं कि गोवा के इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2025 में ISLRTC की भागीदारी ने माने कि द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC ने 9 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ये इवेंट विकलांग लोगों के लिए जागरूकता, समावेशिता और सुलभता को बढ़ावा देने के लिए एक जीवंत मंच के रूप में काम आया, जिसमें ISLRTC ने आकर्षक जोन और इंटरैक्टिव सीखने के अनुभवों के माध्यम से इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को महत्व दिया। दोस्तों, इस समय से जुड़ी कई तस्वीरें भी इस पोस्ट के साथ साझा की गई हैं। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं कि 9 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक पणजी, गोवा में आयोजित हुआ था पर्पल फेस्ट 2025, जिसके दौरान डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का विभाग की संयुक्त सचिव व आर्थिक सलाहकार श्रीमती देबोलीना ठाकुर तथा उप महानिदेशक श्रीमती रुचा शंकर ने अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थानों द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विकसित किए जाने वाले नवाचार, सहायक उपकरण और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की तथा संस्थानों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन समावेशिता और सशक्तिकरण के संदेश को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयोजन के समय की भरपूर तस्वीरें भी इस पोस्ट के साथ साझा की गई हैं, जिसमें कि मान्यवरगण प्रत्येक स्टॉल का निरीक्षण करते नजर आते हैं। कार्यक्रम के दौरान लिए गए एक इंटरव्यू के बारे में पोस्ट करते हुए डिपार्टमेंट इस अगली पोस्ट में लिखते हैं, #पर्पलफेस्ट गोवा 2025 में एम्पावर करने वाली हुई बातचीत। 91.2 NIVH हेलो दून की RJ जेनिफर ने #इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 के दौरान एलिम्को के CMD श्री प्रवीण कुमार के साथ एक इंस्पायरिंग बातचीत की। उन्होंने इन्वेंशन, एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन के जरिए दिव्यांग लोगों को एम्पावर करने के लिए एलिम्को के लगातार प्रयासों पर पावरफुल इनसाइट्स शेयर की। साथ मिलकर हम एक ज्यादा इंक्लूसिव इंडिया। इसके साथ बड़े हर्षोल्लास से डिपार्टमेंट ने इस इंटरव्यू की YouTube लिंक भी साझा की है, जिसे क्लिक करके आप इस इंटरव्यू को सुन सकते हैं। और डिपार्टमेंट ने इसके बारे में आगे लिखा है कि आइए साथ मिलकर हम एक ज्यादा इंक्लूसिव इंडिया बनाएं। इस अगली पोस्ट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बताते हैं कि आवाजों को मजबूत बनाने के लिए कौन सी पहल गोवा फेस्ट में देखी गई। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 के दौरान 91.2 NIVH हेलो दून की RJ जेनिफर को वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीनियर एडवोकेट श्री SK रुंगटा का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। वे एक सच्चे लीडर और विजनरी हैं, जिन्होंने दुनिया भर में दिव्यांग लोगों की कम्युनिटी को मजबूत बनाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। इस गहरी बातचीत में श्री रुंगटा ने अपनी प्रेरणा देने वाली यात्रा के बारे में बताया है और अपने मिशन और सभी के लिए एक्सेसिबिलिटी, इक्वालिटी और मौके पर अपना दमदार मैसेज शेयर किया है। दोस्तों, अगर आप ये इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट ने इसकी लिंक अपने फेसबुक पेज, अपने इंस्टा हैंडल सभी जगह शेयर की है। बस आप इस पोस्ट को ढूंढिए और इसके साथ जुड़े इस YouTube लिंक के माध्यम से इस इंटरव्यू का मजा लीजिए। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट सूचित करती है कि 91.2 NIVH हेलो दून के #PWVI रेडियो जॉकीज ने इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE के जॉइंट सेक्रेटरी श्री राजीव शर्मा से भी बातचीत की। उन्हें समावेशिता और सुलभता को बढ़ावा देने में PWD की पहल और लक्ष्यों के बारे में पूछा और उनके दिए गए जवाब भी YouTube के माध्यम से अपलोड किए गए हैं, जिसकी लिंक आपको DPWD के फेसबुक पेज से भी प्राप्त हो सकेगी। डिपार्टमेंट आगे लिखते हैं कि DEPWD MSJE की उप महानिदेशक श्रीमती रुचा शंकर ने गोवा स्थित आस्था सेंटर फॉर एक्सीलेंस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में दिव्यांग बच्चों को प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं
और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर पंजाब, उत्तर प्रदेश और मेघालय के राज्यों से दिव्यांग जनों के लिए राज्य आयुक्त तथा DEPWD के वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित रहे। दोस्तों, इस समय की कई तस्वीरें भी इस पोस्ट के साथ साझा की गई हैं, जिसमें मान्यवर गण बातचीत करते और पूरी जगह को विजिट करते नजर आते हैं। दोस्तों, बड़े ही गर्व और हर्षोल्लास के साथ ये अगली पोस्ट करते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं कि ISLRTC ने पर्पल फेस्ट में स्किल्ड सोडा और कोडा प्रोफेशनल्स को मान्यता दी। भारत के अलग अलग हिस्सों से कुल 17 कैंडिडेट्स ने नई दिल्ली में DEPWD MSJE के तहत ISLRTC द्वारा आयोजित सोडा यानी सिबलिंग्स ऑफ डेफ एडल्ट्स एंड कोडा चिल्ड्रन ऑफ डेफ एडल्ट्स के लिए RPL CISLI स्किल कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। मान्यता के प्रतीक के रूप में 3 कैंडिडेट्स को 10 अक्टूबर 2025 को गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के दौरान DEPWD के सेक्रेटरी श्री राजेश अग्रवाल से उनके सर्टिफिकेट्स भी प्राप्त हुए। ISLRTC के डायरेक्टर श्री कुमार राजू भी समारोह के दौरान मौजूद थे और 6 कैंडिडेट्स को 11 अक्टूबर को MS ऋचा शंकर DDG DEPWD, जसबीर सिंह डिप्टी सेक्रेटरी DEPWD, AK पांडे डिप्टी सेक्रेटरी DEPWD, सुमन कुमार डायरेक्टर AYJNISHD, कुमार राजू डायरेक्टर ISLRTC से उनके सर्टिफिकेट्स मिले। ISLRTC पूरे भारत में सुनने में अक्षम समुदाय के लिए स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल मौकों को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। आपको ये सेक्शन और साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स कैसा लगता है, ये जरूर लिख भेजिए। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहता है। चलते चलते आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस दिवाली पर खुद का ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ ये दिवाली मनाते हुए अच्छी सेहत का संदेश फैलाए, स्वच्छता का संदेश फैलाए और दिवाली मनाए। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स बस यहाँ तक ही। जाते जाते सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की सफलतापूर्वक मेजबानी करके भारत ने रचा इतिहास। विकलांगता और लैंगिक हिंसा का दोहरा मार झेलती महिलाएं। विकलांगता आरक्षण विवाद पर मुख्यमंत्री से मिले कार्डिनल बेसिलियस क्लेमेंस। ऑटिज्म को मिटाने की बात पर विवाद, न्यूरो डाइवर्सिटी बनाम पुरानी सोच। मानसिक रूप से विकलांग बेटे के लिए तबादला नहीं मिला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। पीएम मोदी ने मिट्टी कैफे का किया दौरा, समावेशिता और सशक्तिकरण का दिया संदेश। दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेले का आयोजन, 1000 से भी अधिक को मिला अवसर। प्रोफेसर GN साई बाबा की याद में जुटे TISS के छात्र 10 पर FIR दर्ज। AI मॉडल विकलांगता से जुड़ी नफरत को नहीं पहचान पा रहा, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का अध्ययन। दिव्यांगजनों की कार खरीद पर GST छूट हटाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र